क्रिसमस मॉर्निंग थी और नोआ अपने बड़े भाई को मुसलसल उठाए जा रहा था और आखिर वो उसे उठा ही देता है। दोनों भाई एक दूसरे को क्रिसमस विश करते हैं और नीचे जाके देखते हैं तो उनकी माँ क्रिसमस ट्री सजा रही थी और टेस्टी नाश्ता टेबल पर तैयार था। बड़े भाई जेन ने अपनी माँ से अपने बाप के बारे में पूछा। अब खुशगवार माहौल उदासी में बदल गया था। माँ जेन को नोआ से अलग मिले जाके बताती है कि उन दोनों के बीच डिवोर्स हो रहा है और अब से उनका बाप उनके पास कभी नहीं आएगा। थोड़ी देर बाद माँ नानी को लेने एयरपोर्ट चली जाती है और नोआ और जेन अकेले घर पे थे। ये पहली बार नहीं था, ना ही ये खतरे की बात थी, क्योंकि आसपास पड़ोसी मौजूद थे और क्रिसमस की खूब एक्साइटमेंट थी। खैर, जैसे ही माँ बाहर जाती है तभी थोड़ी देर बाद डोरबेल बजती है। दोनों भाई दरवाजे तक आकर देखते हैं तो दरवाजा बिना खोले आई होल से देखते हैं कि सेंटा खड़ा है। जेन आवाज लगा के पूछता है तो सेंटा की आवाज से वो समझ जाता है कि ये उसका बाप है। दोनों बेटे बहुत खुश होते हैं कि उनसे मिलने उनका बाप आखिर आ ही गया, लेकिन वो सेंटा की ड्रेस में था। जेन और नोआ को उनका बाप क्रिसमस गिफ्ट्स देता है। नोआ अपने कमरे में चला जाता है और अब जेन बाप से डिवोर्स के बारे में पूछता है। उसका बाप उसे तसल्ली देता है कि कुछ नहीं होगा, आज रात मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब दोनों बच्चे बाप के साथ हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं। नोआ और जेन अलग अलग कमरों में छुपते हैं। बाप गिनती पूरी होने के बाद उन्हें तलाश करने लगता है, लेकिन अब अचानक एक सन्नाटा सा छा जाता है। जेन काफी देर छुपा रहता है मगर बाप नहीं आता और ना ही कोई आवाज आती है। वो बेचैनी में बाहर निकल के देखता है कि आखिर सब हैं कहाँ। तो अब जो मंजर जेन देखता है वो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। फर्श पे ताजा खून बह रहा था और वो जैसे आगे देखता है तो अब उसकी सांसें रुक जाती हैं। नोआ के जिस्म के टुकड़े क्रिसमस ट्री पर उसका बाप सजा रहा था। जेन जोरदार चीख मारता है तो उसका बाप उसे तसल्ली से कहता है, डरो मत, मैंने सब ठीक कर दिया है। ये तुम्हारा भाई नहीं था, इसलिए हम में से इसे होना ही नहीं चाहिए था, और मैंने तुम्हारी माँ की गलती को भी माफ कर दिया है। बाप को उम्र कैद की सजा तो हो गई थी, लेकिन जेन बहुत सदमे में था और कई सालों वो इस सदमे से लड़ता रहा।